लेट्स स्टार्ट माई एक्स रिवेंज एपिसोड 10। तो सना प्लान करती है कि वो अपनी बेटी के बर्थडे पे ना जोया को बुलाएगी, और इधर जोया अपने घर पे जाती है और वो सोचती है कि सेक्रेटरी जो मेरे दिमाग में डालेगी कि वो मुझसे प्यार करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर वो प्यार करती तो मुझे वो सब कुछ करने देती जो मैं उसके साथ कर रही थी। मगर सडनली उसे पता नहीं कौन सा भूत प्रेत आ गया और सडनली मुझे धक्का मार दिया। मुझे सोचना चाहिए था वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। छोड़ो जोया, तुम ज़्यादा ही सोच रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तुमसे प्यार व्यार कुछ नहीं करती है बस। और ये सेक्रेटरी की बातें मत सुनो। और जोया कल ऑफिस तैयार होकर आती है। उसका मूड वैसा था कि बस आज मैं जल्दी छुट्टी लेकर घर जाऊंगी, क्योंकि वो काफ़ी टायर्ड थी। और जैसे वो ऑफिस जाती है तो सेक्रेटरी उसे हाय करती है, हाय जोया, गुड मॉर्निंग। जोया कहती है, गुड मॉर्निंग तुम्हारे लिए होगी गुड, मेरे लिए तो बैड ही है। तो सेक्रेटरी बोलती, ऐसा क्यों, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा तुम्हें ऑफिस में? तो बोला, नहीं किसी ने कुछ कहा नहीं, मगर हाँ तुमने जो मेरे दिमाग में डाल दिया ना, मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा वो सारी बातें। आखिर 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 सना के दिमाग में चल क्या रहा है, वो मुझे पसंद करती भी है कि नहीं, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। तो सेक्रेटरी कहती है, अरे यार मेरी बात सुनो ना, वो तुम्हें पसंद करती है मगर वो कह नहीं पा रही है, समझो, और कुछ नहीं। वो तुम्हें पसंद करती है, 100% पसंद करती है, फेस भी करेगी, मुझे पता है ये बात। तो जया कहती है, अच्छा तुम्हें तो सब कुछ पता है, वो प्यार भी करती है, वो कन्फेस भी करेगी, आगे जाके मुझे गर्लफ्रेंड भी बना लेगी, सब कुछ पता है ना तुम्हें? तो सेक्रेटरी कहती है, हाँ हाँ सब कुछ पता है। तो बोलते, जस्ट शट अप, ओके, और अपना काम करो, और मुझे भी अपना काम करने दो। खाली दिमाग चलाते रहती हो और बस मेरे दिमाग में भी ये फालतू चीज़ें डालते रहती हो, इसलिए। और जो है अपना कैबिन में जाती है और काम करने लगती है। और जब सना ऑफिस में आती है तो वो सेक्रेटरी की तरफ देखती है और सेक्रेटरी कहती है कि मेरे कैबिन में चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो सेक्रेटरी जाती है तो सना कहती है, वो एक पंगा हो गया यार। तो सेक्रेटरी बोलती, क्या हुआ? तो सना कहती है कि वो ना मेरा हस्बैंड वो ऑफिस में आ रहा है और मैं क्या करूँ, उसे मना भी नहीं कर सकती। तो सेक्रेटरी कहती, हैं वो ऑफिस में क्यों? वो तो कभी आता भी नहीं है ऑफिस में, फिर यहाँ क्या करने आ रहा है? तो बोले, वो पता नहीं उसको क्या चूल मचा है, मुझे भी नहीं पता किस रीज़न से आ रहा है, उसने बस मुझे अभी कॉल किया कि मैं आने वाला हूँ। अब मैं क्या करूँ, अगर जो है को पता चल गया तो सेक्रेटरी कहती, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, तुम टेंशन मत लो। तुम दोनों मतलब कैबिन में बात करना और मैं इधर जोया को संभाल लूँगी, ठीक है, ओके, तुम टेंशन मत लो। तो सना कहती है, थैंक यू यार, नहीं तो अभी अगर पता चल गया ना जोया को तो उसे समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सेक्रेटरी कहती है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं अभी जाती हूँ, अपना काम कंप्लीट करती हूँ, और जब तुम्हारा हस्बैंड आ जाए तो मुझे बता देना। तो सना कहती, ओके ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करूँगी या फिर मैसेज। सेक्रेटरी कहती, ओके। अब वो चली जाती है। और इधर जोया को दिखाया जाता है, जोया अपना काम कंप्लीट कर रही थी और सर पकड़ के बैठी हुई रहती है, क्योंकि उसका सर बहुत दर्द कर रहा था। पता नहीं वो ओवरथिंक कुछ ज़्यादा ही कर रही थी, और वो काम करते करते ना काफ़ी टायर्ड महसूस करती है, और काम करते करते ही वो टेबल पे सो जाती है। और सेक्रेटरी आती है तो जोया को कहती है, जोया क्या तुम सो रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है? जोया कहती है, हाँ यार ठीक है, पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मेरा सर फटे जा रहा है। सेक्रेटरी कहती, क्या तुम सोई नहीं हो क्या? तो बोलते हैं, नहीं कल रात में सो नहीं पाई, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, ठीक है, बकवास चीज़ें सोच रही थी, सोच सोच के बस नींद नहीं आया, और मैं क्या करूँ, यहाँ मुझे नींद आ रहा है बहुत ज़्यादा, सर फट रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे सर पे 2-3 घूंसे किसी ने मार दिया, इतना दर्द कर रहा है। सेक्रेटरी कहते, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना के लेकर आती हूँ, तब ठीक हो जाएगा। तो जो है कहती है, ओके ठीक है, थैंक यू। सेक्रेटरी 2 कॉफ़ी लेकर आती है, जोया को देती है और ख़ुद पीने लगती है। दोनों साथ में कॉफ़ी पी रहे होते हैं। उसी टाइम सना का मैसेज आता है कि मेरा हस्बैंड आ रहा है
इधर सेक्रेटरी ना हड़बड़ा जाती है। तो जो है कहती है क्या क्या हुआ, तुम फ़ोन में क्या देख लियो और इतना घबरा क्यों रही हो। तो अरे नहीं कुछ नहीं, तुम कहीं जाओगी क्या या फिर तुम केबिन में रहोगी। बोलते मैं क्या कहाँ जाऊँगी, मैं यहीं पर ही काम करूँगी और क्या। तो बोलता ठीक है कहीं मत जाना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जय कहते हैं क्या मतलब तुम मेरे साथ हो, ठीक हो तुम, हाँ उल जलूल बातें क्यों कर रही हो। सेक्रेटरी कहते अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए कि अगर कुछ मदद चाहिए तो तुम्हारी मदद मैं कर दूँगी ना। जय कहती थैंक यू सो मच, तुमने बहुत हेल्प की और कुछ भी काम नहीं आया, ठीक है अब चुपचाप से अपने केबिन में जाओ। तो सेक्रेटरी कहती नहीं नहीं मुझे केबिन में जाना, मुझे तो यहीं रहना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। जय कहती 1 मिनट क्या छिपा रही हो तुम, हाँ कुछ छिपा रही हो ना। तो सेक्रेटरी नहीं तो नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मैं कैसे छिपाऊंगी तुमसे। जो कहती कहीं तुमने वो जो एक्टिंग जो हम दोनों कर रहे थे गर्लफ्रेंड टाइप्स, वो कहीं तुमने सच तो नहीं ना मान लिया। मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ और ऐसा सोचना ही मत। सेक्रेटरी कहती हाँ तुम कितना गंदा सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें बोला तो है और ऐसा कुछ नहीं है और तुम गलत सोच रही हो क्या। तो क्या कहती फिर बात क्या है, तुम मेरे करीब आने की कोशिश क्यों कर रही हो। सेक्रेटरी कहती वो तो बस सना ने कहा था कि तुम्हारे साथ मैं रहूं, तुम्हारा काम देखूं, अगर कुछ समझ में ना आए तो मैं तुम्हें बताऊं। तो जो है कहती ओ अच्छा, तो तुम उस चंडाल बॉस के कहने पे मेरे पीछे पड़ी हो ना। मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, अभी कभी जाओ अपने कैबिन में और मुझे अभी काम करना है और मुझे डिस्टर्ब ना करो, ठीक है। तो सेक्रेटरी कहती नहीं मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ रहूँगी तो तुम्हारे साथ रहूँगी। जो को बहुत गुस्सा आता, बोलती है कि ठीक है अब तुम यहाँ पे रहो, मुझे मतलब नहीं है तुमसे, अब मैं बाहर जा रही हूँ, ठीक है तुम रहो यहीं पर ही। सेक्रेटरी कहती नहीं तो तुम बाहर नहीं जा सकती, तुम्हें तो यहीं पर रहना है मेरे साथ ही। जो कहती है देखो मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, प्लीज़ मेरा गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है शांति से मुझे बाहर जाने दो, ऐसे भी काम हो नहीं पा रहा है मेरे से, थोड़ा सा बाहर घूम लूँगी, थोड़ा सा फ्रेश फील करूँगी, उसके बाद फिर सब ठीक लगेगा। और जोया इसकी बात नहीं सुनती है और वो चली जाती है। और जैसे वो जाती है तो देखती है कि एक लड़का ना फ्लावर का बुके लेकर सना के केबिन में जा रहा होता है। जो कहते ये लड़का कौन है और सना के केबिन की तरफ क्यों जा रहा है, देखने में तो काफ़ी हैंडसम लग रहा है कौन ये और सना के केबिन में क्यों जा रहा है। और जो है उसके पीछे पीछे जाने लगती है तो देखती है कि सना के केबिन में वो गया और सना को वो बुके देता है फ्लावर का और सना भी स्माइल करके उसे हक करती है। और जो है इस सब चीज़ देखकर ना बहुत जेलस फील करती है कि आखिर ये लड़का है कौन, इसने फ्लावर लेकर आया और हक भी कर रही है और एकदम हैप्पी होकर बात भी कर रही है, कौन है कौन। जो है कहती है कोई भी रहे मुझे उससे क्या लेना देना, ऐसे भी वो तो मुझसे प्यार करती भी नहीं, एक्सेप्ट भी नहीं करती है, वो मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो फिर मैं क्यों टेंशन लूँ। तो ऐसा बोल के फिर वो कॉफ़ी पीने के लिए चली जाती है और वो कॉफ़ी पीते पीते यही सोच रही थी कि आखिर है कौन ये, क्या मैं सना से बात करूं। तो बोलती नहीं सना से नहीं, सेक्रेटरी से बात करती हूँ। तो वो सेक्रेटरी के पास जाती है, सेक्रेटरी से पूछती है अच्छा मैं एक बात पूछूं। सेक्रेटरी कहती है हाँ। वो एक लड़का ना सूट बूट पहन कर अभी सना के केबिन में गया है और उसके हाथ में फ्लावर था और वो सना को हग भी किया और ऐसा देखने में लग रहा है वो दोनों काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि बात करके तो ऐसा ही लगा, अनजान जैसा लगा नहीं, काफ़ी ज़्यादा क्लोज है वो दोनों। आखिर वो है कौन। सेक्रेटरी ना नर्वस हो जाती है, बोलती है वो लड़का जया कहती वो करना बंद करो, बताओ कौन है। वो कोई होगा बिजनेस पार्टनर टाइप्स कुछ और कौन, काम की वजह से आया हुआ और क्या। जया कहती काम की वजह से आता है तो फ्लावर लेकर कौन आता है,
तो सेक्रेटरी कहते हैं पॉइंट तो है, हो सकता है, उसका कुछ कुछ बर्थडे वगैरह कुछ हो शायद। तो जया कहती है सना का तो बर्थडे है नहीं, तो फिर बुके किस लिए। फिर सेक्रेटरी कहती है अपने मन में बोलती है अब मैं क्या बोलूँ। सेक्रेटरी कहती है वो शायद पता नहीं यार, शायद जैसा तुम सोची हो वैसा कुछ नहीं होगा, तुम गलत वगैरह कुछ सोच रही हो, नॉर्मल कुछ फ्रेंड टाइप्स होंगे और कुछ नहीं, ठीक है। जया कहती है हाँ ठीक है मैं समझ गई, ऐसे भी मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही बस देख ली और बस वो पूछ लिया। अब मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ, तो बाकी का काम तुम कर लेना या फिर सना को कह दो कि मैं जा रही हूँ। तो सेक्रेटरी कहती मैं क्यों बोलूँ, तुम्हें छुट्टी चाहिए ना तो तुम जाकर बोलो। तो बोलते ठीक है। सना के कैबिन में जाती है जो है और सना को कहती है मैम मुझे घर जाना है, मुझे छुट्टी चाहिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सर बहुत दर्द कर रहा है और मैं फोकस भी नहीं कर पा रही हूँ काम पे। तो सना कहती है कि क्या हुआ, तुम ठीक हो, इधर आओ। और वो अपने चेयर से उठती है और जोया के पास जाती है, अपना हाथ उसके सर पर रखती है और चेक करती है कि कहीं उसे फीवर तो नहीं है। तुम्हें तो फीवर है, तुम्हें तो फीवर है, तुम दवा खाई हो। तो जोया कहती नहीं मैं घर जाकर खा लूँगी। तो सना कहती नहीं तुम बैठो मुझे और मैं तुम्हारे लिए दवा मंगवाती हूँ। तो सेक्रेटरी को कॉल करती है और कहती है कि जोया के लिए ना फीवर का दवा लेते आओ, इसे फीवर है। तो वो दवा लेकर आती है और सना उसे दवा देती है और कहती है कि तुम रेस्ट करो अभी और मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगी, ठीक है, अकेले जाना सेफ़ नहीं है, कहीं भी रास्ते में तुम्हें कुछ हो गया तो मैं रिस्क नहीं ले सकती, तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगी। तो जया कहती नहीं मैं चली जाऊँगी ना, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सना कहती चुप हो जाओ चुप, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगी तो साथ चलूँगी, ओके। सी यू सून नेक्स्ट एपिसोड।